येरकाड तमिलनाडु का इस जगह के बारे में बोलने के लिए बैठ जाऊं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मिलेंगे आपको खूबसूरत नज़ारे और दूसरी तरफ आपको मिलेंगे इंसान का बना हुआ लाजवाब इमारतें। इस जगह की कहानी तो कुछ अलग ही है। नींद से जगने की बेहद ज़रूरी है, भले ही इंसान कब तक बिस्तर पर लेटे रहे और इन सब खूबसूरत नज़ारे मिस कर सके। और इस सफ़र में मेरा यार, मेरा हमदर्द, मेरा साथी, ये मेरी बाइक, इसको जब तक आके ना देखूं, इसका ख्याल जब तक ना रखूं, तो ऐसा लगता है कि दिन का शुरुआत ही ढंग से हुआ नहीं। ये एक ऐसी जज्बात है जो सिर्फ एक मोटरसाइकिलिस्ट ही समझ सके। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एंड टुडे इज़ द 9th ऑफ अप्रैल एंड हम हैं इन येरकाड में ना थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, ज़्यादा आ रही थी। कल राइडिंग थोड़ी सी ना मुश्किल हो गई थी बिकॉज ऑफ द गर्मी अगर इट वॉज ए लिटिल लेसर, आई थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू राइड अ बिट मच बेटर। इस वक्त चाय पियेंगे, चाय के अलावा कुछ जस्ता है नहीं। टुडे डेस्टिनेशन आई थिंक विल बी आफ्टर आई क्लियर ऑल द प्लेसेस इन येरकाड इट्स गो टू कोली हिल्स। कोली हिल्स इज़ वेरी famous for its I don't know how many 41 hairpin bends or something like that. It's going to really take a toll on my body. So जैसे कि उसमें लिखा हुआ है all the things in here are slightly far away और सब खुलेंगे 10 बजे के बाद। तो गाड़ी को लगा दिया and let's just go into this fine place called as the Leaf. The Leaf में चलते हैं, ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे का सोचते हैं। However Sufi a cafe looks like, still in Tamil Nadu when you come to these authentic places, it's all in banana leaf. बहुत ओरिजिनल है एंड खाने में भी अच्छा लगता है। सो नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई होम स्टे जो है क्लाउड रेजिडेंसी। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक अनोखी चीज़ देखी है यहाँ पे जब कल रात को ही आया था। फिर मैंने सोचा सुबह इसको दिखाता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी यूनिक एंड आई हैव नेवर सीन सच अ मोटरसाइकिल एवर इन माई लाइफ। दिखाता हूँ क्या है वो। So over here you have two motorcycles. One is the Classics 350 and there is yet another similar looking motorcycle उस तरफ जो है, जो ग्रीन कलर में है, that is also another motorcycle. अब मैं बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। This is the Classic 350 which is a generic engine, UC engine लग रहा है मुझे इसका देखने के बाद। I don't think it is anything different from most of the motorcycles you have seen. तो ये है एक मोटरसाइकिल। This is the latest generation of the Classic 350. But let me show you another motorcycle. Look at its engine. ये है बुलेट की डीजल वर्जन जो कभी 1990s में काफ़ी कम प्रोडक्शन में हुआ था रॉयल एनफील्ड की तरफ से। हालांकि इसकी हालत बहुत ख़राब है, समझता हूँ कि हालत ख़राब होनी चाहिए, कितनी पुरानी बाइक है ये, लेकिन अभी भी किसी ने इस मोटरसाइकिल को मेंटेन कर रखा है, इसको चालू कर रखा है। आई हैव नॉट बीन एबल टू मीट इट्स ओनर। लुक एट इट्स इंजन कंस्ट्रक्शन। आई हैव नेवर एवर सीन अ बुलेट डीजल एवर इन माई लाइफ। मैंने बस सुना है इन सब चीज़ों के बारे में, बट द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू सी इट। इसकी राइट साइड में है गियर पोजीशन जो कि जनरली होती है लेफ्ट साइड में आजकल रॉयल एनफील्ड में। तो द एंशिएंट रॉयल एनफील्ड जिसके बारे में हम सुनते रहते थे वो ये है। Sometimes in life when we are traveling we get to see as motorcyclists some of these relics as well. कहाँ मैंने उम्मीद किया था कि मैं आऊँगा येरकाड में, इट्स अ हिल स्टेशन, वहाँ पे कुछ होता ज़्यादा है नहीं, कौन ही मोटरसाइकिलिस्ट एंथुसियास्ट होंगे। लेकिन देखिए भाई साहब इस वहाँ पे स्टैंडिंग एंड ही इज़ इन फुल ग्लोरी। मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी को चलाने में ही पता नहीं कितना मज़ा आता होगा। डीजल मोटरसाइकिल है, सुना है आपने डीजल मोटरसाइकिल्स? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ वन। दिस इज़ वन सच ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ मोटरसाइकिल। So चलिए लेट्स गो टू द फर्स्ट व्यू पॉइंट विच वी हैव, विच इज़ द पगोड़ा व्यू पॉइंट। थोड़ा सा उसका ना मैप्स लगा लेता हूँ।
तो चले अपन पकड़ा व्यू पॉइंट विच इज़ 4.2 किलोमीटर, 11 मिनट लगेगा। अच्छा है, पास है इसका मतलब। चलते उधर। तो दिस इज़ द बिसी येरकाड टाउन। तमिलनाडु में आई वुड से देर आर वेरी फ्यू हिल स्टेशन। ऊटी कोडाईकनाल तो है ही जो फेमस है, जो पूरा दुनिया जानती है। येरकाड प्रॉब्ली इज़ अ वेरी लेसर नोन अमंगस्ट द नेशनल क्राउड। ब्यूटीफुल छोटा मोटा लेक्स है यहाँ पे। हिल स्टेशन का जो एक नेचर होती है, अगर आप ऊटी भी गए होंगे तो यूल सी देयर इज अ नेचर ऑफ दिस प्लेसेस। माउंट फोर्ट कुछ तो है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। वाह। नाउ लेट्स टेक अ टूर ऑफ दिस प्लेस ऑन आवर ब्यूटीफुल लिटिल TR 502। भाई का बोलना पड़ेगा, भाई इतना मस्त चल रहा है ना भाई को, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में कि गाड़ी है, बंदा है, रोड कैसा है। डिज़ाइंड है भाई, डिज़ाइंड टू रूल द रोड्स। बस एक बार तकलीफ दिया जब वापस आ रहे थे नेपाल से, तब बहुत तकलीफ दिया इसने, उसके अलावा कभी लाइफ में दिया नहीं तकलीफ। और वो गलती इसकी नहीं है, मेरी थी। टायर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे केयरफुल रहना था। Okay, तो वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशन विच यूल सी इज दिस स्काई पार्क। स्काई पार्क एक एक्सट्रीम क्या बोले, इट इज़ समथिंग लाइक एन एडवेंचर जोन। अगर आपको स्काई वॉक ये वो फलाना टिमकाना करना है तो यहाँ। सो आई जस्ट टेक अ पीक इनटू इट्स प्राइस लिस्ट। सो देयर हाय भैया। हाँ So for 500 rupees you have a night pass park. You can go through all these wonderful locations जो दिख रहा है। बहुत सारा DJ lighting, neon park, पता नहीं क्या क्या है। Thanks, that's the sky park for you. So I think this is a place, I think if you have craving some nightlife activity in Yercaud, you should come over here. Let's continue our journey. There are a lot of things. There's a place called Piku Park. Piku Park is a bird park kind of a thing. It's a poo park. Piku Park में आपको बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रिच, आई डोंट नो, गोट्स, हॉर्स, म्यूल्स, बर्ड्स, बहुत अच्छा है। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM, सैटरडेज इट इज़ 8:30 AM to 5 PM। घुसोगे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी मिलेगा आपको अंदर देखने को। सो दैट इज ऑल्सो, आई लेट मी सी व्हाट इज द चार्जेस फॉर एंट्री। So for kids 200 and I think for normal adults it is 300. These locations even in Yercaud, just to come and have a family vacation. Piku Park, you know, remember that. Now we just continue for another kilometer more to Pagoda Point. भाई साहब कहाँ पहुँच गया मैं? Where the hell am I? Look at this place. Ooh. Okay. Wonderful, right? मज़ा आ रहा है। तो इधर खड़ी है हमारी ब्यूटीफुल TRK 502। आगे है कुछ मीट एंड ईट फैमिली रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा लोकेशन है। आई थिंक आई शुड हैव कम हियर अर्ली इन द मॉर्निंग, सीन द सनराइज और समथिंग हियर, एंड देयर आफ्टर आई शुड हैव गॉन। वी आर एट द पगोड़ा व्यू पॉइंट। सो दैट्स अ मॉन्टफोर्ट स्कूल जो हमने रास्ते में देखा था। दैट्स अ जूलॉजिकल पार्क, जू भी है। अपन जाएंगे लेडीज सीट, जेंट्स सीट भी चाहेंगे, फिर अन्ना पार्क के बाहर से देख लेंगे क्योंकि पार्क में क्या ही देखना है, गार्डन्स भी है। फिर है किलियूर फॉल्स है। अब पता नहीं उस किलियूर फॉल्स में कुछ विल यू बी एबल टू गेट एनी वाटरफॉल्स देयर। फिर उससे 8 किलोमीटर शेवरॉय टेम्पल है, फिर कराड़ियूर व्यू पॉइंट है, चक्रामारा मेरू, बहुत सारी चीज़ें हैं। एन एंटायर थिंग इज़ देयर विच इज़ बीन लिस्टेड बाय दी तमिलनाडु टूरिज्म यहाँ पे। God created such a beautiful spectacle of nature for us to come and experience it. But you know what mankind did? He did this. I don't know, whenever हम कहीं पे भी आते हैं किसी हिल स्टेशन, कोई व्यू पॉइंट में, पता नहीं हम इंसान इतना ख़राब क्यों कर देते हैं उसको, कितना कचरा डाला हुआ है नीचे। This kind of experiences actually kind of turns off the mood as well. अब मैं जो बाइकर हूँ, आई लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड अराउंड मी, आई लाइक टू सी व्हाट इज़ देयर, आई लाइक टू एक्सपीरियंस द विंड ऑन माई फेस, आई लाइक टू कनेक्ट टू द नेचर। बट दीज काइंड ऑफ मैन मेड अट्रॉसिटीज़, oh, it's a big turn off, big turn off. चलते हैं, let's go. But the wind here is soothing, it's cold and soothing. चलिए पगोड़ा पॉइंट को गुड बाय बोलते हैं। दिस इज़ द पगोड़ा पॉइंट। क्या ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है। चलते हैं अपन। नाउ लेट्स गो टू
शेवरायन टेम्पल कोई टेम्पल है यहाँ के, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है। शेवरायन टेम्पल 10 किलोमीटर 25 मिनट लगेगा। जल्दी पहुँचते हैं मंदिर में, माथा टेकते हैं, ऊपर वाले से दुआएं मांगते हैं और उसके बाद टाटा गुड बाय बोल के लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। वापस होटल चलना है नहा धो के, एंड फाइनली वी विल लीव एयरकार्ड। छोटा सा स्टे, beautiful memories, all that is needed. Actually, the best thing I felt about this place is that there is something for everybody in this town when you come for a vacation or 2 or 3 days. Like if you are a kid, you have the Piku Park and some biological parks, you can roam around there, and parks and stuff like that. So now if you are into your teenagers and slightly in your 20s, then you have the Sky Park, the nightlife thing, the glowing and stuff, and DJ party and everything. So they have something for them as well. And then if you are slightly nature lover, motorcyclist kind of a person like me, then you have the entire year card open to you. So please, just less than 12 hours in this place, and I could already sense the vibe of this location. Very peaceful, no unnecessary noisy and stuff like that which you find in Ooty. Ooty is like terribly dirty. For a place like Ooty, Kodaikanal also to an extent has now started becoming another version of Ooty. So when Kodaikanal is not a great deal these days, but Yercaud is spectacular. I think they are still maintaining it before mankind comes and destroys it forever, like they are doing it with Ooty and Kodaikanal. And कोविल या मंदिर यहाँ का शायद द मोस्ट फेमस मंदिर है। सब बोलते हैं यहाँ पे आओ, इस मंदिर को विजिट करो, तो हम भी इसीलिए आए हैं इस मंदिर को विजिट करने। जी का वो मंदिर सर्वरायन टेम्पल। थोड़ा सा माथा टेकते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। तो पूजा हो गई है, मन्नतें मांग लिए, अब चलते हैं अपन व्यू पॉइंट। शॉपिंग नहीं करेंगे, व्यू पॉइंट देख के आ जाते हैं। A few moments later. Okay, you can hold me, you can hold here, anywhere. Okay, we'll go one round and come. Okay, happy? Bye. Hold me. Yeah. Hold. What is your name? What's your name? Aviva. Where are you from? You come from Bangalore. Oh, which class are you studying? UKG. Nice. Which school? Aha. Huh? You are 6 years age. Very nice. What's your sister's name? Jia baby. Oh, why Jia baby crying today? Huh. Okay. How was your ride? Enjoy yoga? Thank you, uncle. We're done. Bye. Cute girl. Bye. Thank you. Naatloode? Bangalore Malayali. Bangalore Malayali. I forgot your name again. Aviva and Jia baby. Jia baby, bye. See you, bye. Nice meeting, guys. Time to get going from here back to hotel. होटल वाले ने कॉल ही कर दिया, बोला कि सर आ जाइए, चेकआउट करने का टाइम हो गया है। सो लेट्स गेट गोइंग। थोड़ा सा ऑफ रोड करके देखते हैं इस गाड़ी के साथ। कोई इशू नहीं है, गाड़ी में बढ़िया अच्छा ऑफ रोड कर लेता है अपने हिसाब से।